बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली व अरहमनी। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं ताहिर अब्बास। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन टॉक ZTS। आज की जो मेरी वीडियो है वो क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ साइंस ग्रुप और एक्सरसाइज 1.1 का जो थर्ड क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 3। ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है जो अक्सर जो है लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, वो पूछ रहे हैं कि A, B, C और D की कीमतें जो हैं वो मालूम करें। जो दी हुई मुसावात को दुरुस्त कायम रखें, ये रख सकते हैं। तो जो मुसावात दी गई है वो कॉलमों की शक्ल में है। यहाँ पे आपको जो पहला कॉलम दिया गया है लेफ़्ट साइड में वो है A जमा C, A जमा 2B, फिर C माइनस 1 और 4D माइनस 6। ये आपके अरकान हैं इस कॉलम में, और ये बराबर है 0 माइनस 7, 3 और 2D। अब इसमें जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि दो कॉलमों को उन्होंने कहा कि ये आपस में मसावी हैं। ये अलामत बता रही है कि कॉलम मसावी हैं। मसावी कॉलमों की तारीफ़ के मुताबिक तब ही दो कॉलम या दो से ज़्यादा मसावी हो सकते हैं जब उनका मर्तबा और उनके मुतनाज़रा अरकान यानी कोरिस्पोंडिंग जो एलिमेंट हैं वो इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे देखें हम मर्तबा, तो दो आपको यहाँ पे कतारें नज़र आ रही हैं और दो ही क्या हैं, कॉलम है। तो इसका मर्तबा जैसे आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कतारों की तादाद बाय कॉलमों की तादाद ही कॉलम का मर्तबा होता है। तो 2 बाय 2 हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो जिसके ये मुसावी बताया गया उसका भी मर्तबा हमें 2 कतारें हैं और 2 क्या हैं, कॉलम हैं, वो नज़र आ रहे हैं। तो मर्तबा तो इनका बराबर हुआ। अब इनके मुतनाज़रा अरकान जो हैं वो कहता है कि ये पहला रुकन जैसा कि A जमा C इस कॉलम का पहला रुकन है, तो इसका जो पहला रुकन है वो 0 है। तो ये आपस में मुतनाज़रा होता है यानी कॉरिस्पोंडिंग है। इसी तरह A जमा 2B और माइनस 7 ये भी कॉरिस्पोंडिंग है यानी मुतनाज़रा है। C माइनस 1 और 3, 4D माइनस 6 और ये 2D, ये भी आपस में क्या है, कॉरिस्पोंडिंग है। तो आपने लिखना है मुसावी कॉलमों की रो से। मुसावी कॉलम क्या कहता है कि मर्तबा भी बराबर होता है, और उस रू से देखा जाए तो ये जो पहला रुकन है A जमा C ये बराबर है किसके, 0 के। तो इसको आपने क्वेश्चन को मुसावात 1 बना लेना है। फिर इसी तरह जो दूसरा एलिमेंट है इसका A जमा 2B, इसको आपने बराबर करना है इस कॉलम के दूसरे रुकन माइनस 7 के। इसको आप इक्वेशन जो है वो 2 बना लेंगे। फिर आपने तीसरे रुकन में आ जाना है C माइनस 1, इसको बराबर करना है किसके, 3 के। तो ये आपके पास मुसावात नंबर जो है वो 3 बन जाएगी। इसी तरह 4D माइनस 6 बराबर है 2D के, और ये मुसावात आपके पास आ जाएगी 4। तो आपने इसको हल करना कहाँ से है, चारों मुसावातों में से सिर्फ वो मुसावात आप पहले सेलेक्ट करेंगे जिसमें मुतगैर जो है वो जो नाममालूम मिकदार A B C D है उनमें से वो अकेली किसी में एक में मौजूद हो। जैसा कि आपको ये मुसावात तीसरी नज़र आ रही है कि इसमें एक ही नाममालूम मिकदार C माइनस 1 जो है वो है। तो आपने शुरू यहीं से करना है। मुसावात 3 से C माइनस 1 बराबर क्या दी गई है, 3 के। तो यहाँ से हम C की कीमत तब निकालेंगे कि अगर हम इस माइनस 1 को बराबर के बाद ले जाते हैं। तो जब भी माइनस वाली वैल्यू बराबर के बाद जाती है तो वो उधर जाकर जो है वो जम हो जाती है। तो 3 माइनस 1 इधर आकर क्या हो जाएगा, +1, और ये बराबर आ जाएगा 3 और 1 को जमा करेंगे तो 4। तो इस तरह में नाममालूम मिकदार C की वैल्यू जो है वो हासिल हो गई जो कि 4 है। अब हमने बाकी कैसे मालूम करनी है, जब आपके पास C आ गया है तो आपने अब जो बाकी 3 मुसावातें रह गई थी इनमें से वो मुसावात ले लेनी है जिसमें C भी हो और कोई और नाममालूम मिकदार भी हो। तो वो हमें इन तीनों में से पहली नज़र आ रही है जिसमें C भी है साथ A भी है। तो इस C की मदद से हम A की कीमत जो है वो निकाल लेंगे। तो आपने यहाँ पे लिखना है मुसावात 1 से A जमा C बराबर 0 लेकर उसमें C की जगह आपने उसकी कीमत दर्ज कर देनी है, और C जो है वो किसके बराबर है, 4 के, और
यहाँ पे आपने उसकी कीमत दर्ज कर दी, बराबर किसके है 0 के। तो यहाँ से C4 जो है वो इधर आ जाएगा, तो A जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, -4 के। तो इस तरह आपके पास A की वैल्यू भी हासिल हो जाएगी। 2 वैल्यू आ गई हैं। अब आपने वो मुसावात लेनी है जिसमें A भी हो और बाकी भी जो नामालूम मिकदार मसलन B या D जो है वो हो। तो वो हमें मुसावात नंबर 2 नज़र आ रही है। तो आपने लिखना है मुसावात 2 से A जमा 2B जो है वो बराबर है -7 के। तो इसमें भी A हमने निकाला हुआ है पहले, जो कि किसके बराबर है -4 के। तो यहाँ आकर आपने एक ही जगह -4 दर्ज कर देना है, जमा 2B बराबर -7। तो -4 को आप बराबर के बाद ले जाएंगे, तो 2B बराबर आएगा -7, -4 इधर आकर जमा के 4 हो जाएंगे। तो 2B बराबर हो जाएगा -7 और जमा 4, इनका फ़र्क जो है वो 3 आएगा। लेकिन बड़ी रकम के साथ क्योंकि माइनस है तो जो फ़र्क आता है उसके साथ भी वही बड़ी रकम वाला ही लगाना है। तो अब हमें B चाहिए था, B के साथ 2 ज़रब हो रहा है। तो कोई भी मुतगैर है या नामालूम मिक़दार है उसकी कीमत निकालना चाहते हैं तो उसके साथ जो ज़रब हो रही हो वैल्यू वो दोनों तरफ तकसीम करवा देते हैं। तो इस तरह तकसीम करने से ये कैंसिल हो जाएगा और B बराबर आ जाएगा -3/2 के। अब 3 को अगर 2 से तकसीम करवा दिया जाए तो ये आता है -1.5। तो इस तरह हमें B की कीमत भी हासिल हो गई है। अब हमें D की वैल्यू चाहिए, तो मुसावात एक ही ऐसी है जो कि 4 है, उसमें से आप D की कीमत निकाल सकते हैं। 4D - 6 बराबर किसके है 2D के। अब क्योंकि बराबर से पहले भी D की मिकदार है, बराबर के बाद भी है, तो आपने D को एक तरफ कर लेना है। 4D ये जमा के 2D इधर आकर माइनस के 2D हो जाएंगे और ये -6 इधर चला जाएगा तो ये जमा के 6 बन जाएंगे। अब 4D में से 2D को निकाल दें तो कितने बचेंगे 2D और बराबर आएगा 6 के। तो ये ऐसे हमने B के साथ 2 को तकसीम करवाया था क्योंकि ज़रब हो रहा था, तो इधर भी D के साथ 2 जो है वो ज़रब हो रहा है, तो 2 से ही आपने तकसीम करवा देना है। ये कैंसिल हो जाएगा तो D बराबर आ जाएगा 6 को 2 से तकसीम करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो इस तरह आपके पास चारों जो नामालूम मिक़दारें A, B, C और D थी उनकी सारी कीमतें हमें हासिल हो गई हैं। अगर हम यही कीमतें जो निकाली हैं वो इधर दर्ज कर दें तो मुसावात दुरुस्त साबित हो रही है। जैसे कि देखें ये हमने -4 निकाला है तो यहाँ -4 रहेगा, C हमने 4 निकाला है तो यहाँ पे दर्ज करने से -4 जमा 4 0 हो गया। A हमने क्या निकाला है -4 जमा 2, B की जगह क्या है -1.5 तो ये -3 हो जाएगा और -4 और -3 -7 बन जाएंगी। इसी तरह यहाँ पे अगर 4 दर्ज करें उसमें से 1 निकाल दें तो 3 बच जाएगा। D की कीमत यहाँ पे दर्ज करके इसका मुवाजना करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 2D। तो इस तरह ये सवाल जो है वो आपका कंप्लीट हो जाता है और जो मुसावात है वो दुरुस्त साबित हो जाती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये थोड़ा सा लॉन्ग सवाल था तो कन्फ्यूज़न वाला भी सवाल है, तो यकीनन आपको ये तरीका भी पसंद आया होगा और आपको आसानी से समझ भी आ गई होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो है वो इसको हल कर सकेंगे आसानी के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और इसको जो है वो जो न्यू विज़िटर हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो और अल्लाह हाफिज़।